हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। आप सभी लोग दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको जितनी भी अभी बुक्स चल रही हैं उनमें मैं कंपैरिजन करने वाला हूं कि कौन सी बुक्स आपको परचेज करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए, कौन सी ऐसी बुक्स हैं इनकी सिर्फ हाइप बना दी गई है। तो सारी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। आप लोगों को पता है कि अभी एक आरटीआई का रिप्लाई आपका आया हुआ है, इसमें वैकेंसीज के बारे में बताया है। इसमें 4 तरह की पोस्ट आपकी आने वाली है। एक एचसीएम की, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की, एडब्ल्यूओ और टीपीओ की आने वाली है, ड्राइवर के लिए आने वाली है और कांस्टेबल की आने वाली है, मेल फीमेल की। भाई देखो, सबसे ज्यादा अभी जो हाइप बनाई गई है ना, वो बनाई गई है आदित्य रंजन सर के इस वाले कॉम्बो पैक की, जिसमें आपको 4 किताबें मिल जाती हैं। मैथ्स की मिल जाती है और कंप्यूटर के लिए भी मिल जाती है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक रीजनिंग की मिलती है और मिलती है यहाँ पर आपकी जीएस वाली। तो ये जो इसकी हाइप बनाई गई है ना कि कॉम्बो मिल रहा है आपको 299 रुपए के अंदर, तो ये वर्थ इट है या फिर नहीं है, इसके बारे में बात करेंगे। और क्या क्या चीजें ये ऑफर कर रहे हैं, क्या आपका इन बुक्स को पढ़ने के बाद या इनसे प्रैक्टिस करने के बाद सिलेक्शन हो भी पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, और क्या आपके ऑथेंटिक सोर्स हो सकते हैं, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। इस कॉम्बो में आपको 4 किताबें मिल जाती हैं, रीजनिंग की, मैथ की, जीएस की और कंप्यूटर की। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग आदित्य रंजन सर की इस मैथ की बुक के बारे में, भाई कि ये वाली आपके लिए यूजफुल है या फिर नहीं है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये आपको ऑफर करते हैं ये चैप्टर वाइज। कांस्टेबल के लिए आपको यहाँ पर ये दी गई है। इसमें फीचर्स क्या क्या है, इसमें आपको टीसीएस के जो पीवाईक्यूज है वो सारे मिल जाएंगे, जितने भी अब तक यहाँ पर आपके पूछे गए हैं। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, शॉर्ट ट्रिक्स दी जाती है और स्मार्ट सॉल्यूशन दिए जाते हैं। ये आपको टाइप वाइज और लेवल वाइज आपको ये दी गई है। तो जो बातें सामने लिखी हुई है, क्या वो बातें अंदर हैं या फिर नहीं है, वो चीज़ आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे आप इसको इस तरह से ओपन करते हो भाई, तो देखिए यहाँ पर इनके बारे में सारी चीज़ें बताई गई हैं। आप लोग जानते ही हो, मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं और काफ़ी टैलेंटेड भी हैं, ठीक है। आपको ये दिया गया यहाँ पर इसकी इंडेक्स में आपको यहाँ पर टाइम टेबल दिया गया। ये काफ़ी इंप्रेसिव लगा मुझे कि आपको डे 1 क्या करना है, डे 2 क्या करना है, डे 3 क्या करना है। इस तरह से आपको चैप्टर वाइज सारी की सारी चीज़ें दी गई हैं। अगर मैं चैप्टर्स की बात करता हूँ तो देखो, इसमें आपको परसेंटेज दिया गया है, प्रॉफिट एंड लॉस भी दिया गया है, डिस्काउंट भी दिया गया है। इसके बाद में आपके जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पर आपको दिए गए हैं। इवन सारे के चैप्टर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। और ये है आपके यहाँ पर एडब्ल्यू और टीपीओ के लिए, मतलब सिर्फ एडब्ल्यू और टीपीओ में क्या क्या पूछा जाता है वो भी आपको यहाँ पर बता दिया गया है स्पेसिफिकली। तो ये पहली चीज मेरे को काफी इंप्रेसिव लगी, ठीक है। दूसरा यहाँ पर आपको यहाँ पर ये दिया गया है, चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है कि भाई कहाँ से किस किस चैप्टर से कितना कितना पूछा गया है। कुछ प्रीवियस एग्जाम्स का यहाँ पर आपको यहाँ पर ये बताया गया है कि पहले पेपर के अंदर क्या कहाँ से कितना कितना पूछा गया है। चैप्टर दिया गया है आपका पहला परसेंटेज। देखो भाई, परसेंटेज में आपको टाइप 1 का क्वेश्चन दिया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। और ये है आपका डीपी हेड कांस्टेबल का 2022 का शिफ्ट 2 का। फिर आपको यहाँ पर ये दिया गया है 28/10 का 2022 का, यानी कि ये आपको पूरा का पूरा दिया गया है सारा डीपी कांस्टेबल का क्वेश्चन आपको यहाँ पर ये मिल रहा है, ठीक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। इसके बाद आप टाइप 2 पे आएंगे तो आपको यहाँ पर ये अगेन 2023 का शिफ्ट 1 का मिल रहा है, 2022 का, 2023 का। यानी कि देखो, इन्होंने जो यहाँ पर क्लेम किया था ना कि भाई आपको टाइप वाइज दिया जा रहा है, ये जो टाइप वाइज और लेवल वाइज दिया गया है, तो वही चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो चीज़ यहाँ पर अंदर दी गई है। मतलब टाइप वाइज और लेवल वाइज आपके क्वेश्चन जो है यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए, ये पहला टाइप है तो बिल्कुल बेसिक से यहाँ पर क्वेश्चन ये दिए गए हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा टाइप है, थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। फिर आपको यहाँ पर थर्ड टाइप दिया गया है, जितने भी आपके क्वेश्चन हैं। फिर आपको यहाँ पर फोर्थ टाइप दिया गया है। ऐसे आपको टाइप वाइज सारे के सारे क्वेश्चन इस तरह से दिए गए हैं। फिफ्थ टाइप दिया गया है, फिर आपको सिक्स्थ टाइप दिया गया है, सेवंथ टाइप दिया गया है, एट्थ टाइप दिया गया है। तो टाइप वाइज आपको जो आगे बोल रहे थे ना, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल रही है। 9th टाइप दिया गया है, यानी कि सभी आप देखो डीपी कांस्टेबल के बाद जैसे ही आपके टाइप बढ़ रहा है ना, लेवल बढ़ रहा है, तो आपके जीडी के क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए, आप जीडी के सारे क्वेश्चन आपको इस तरह से मिल रहे हैं। फिर आपको यहाँ पर ये आंसर की दे दी गई है। आंसर की तो भाई सब लोग देते हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं सॉल्यूशंस की, तो भाई सॉल्यूशंस किस तरह से दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपने देखा था, परसेंटेज का क्वेश्चन दिया गया था आपको, तो उसका सोल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको दिया गया है 160 क्लास के अंदर, फिर उसमें से 70 गर्ल्स हैं। फाइंड करना है आपको परसेंटेज गर्ल्स का कि कितना परसेंटेज है। तो देखो यहाँ पर समझाया कैसे है आपको। पहले आपको बोल दिया गया कि टोटल स्टूडेंट आपके 160 हैं, वो आपको दिया गया है। फिर आपकी 70 गर्ल्स हैं, ऐसे निकालते हैं। ये बेसिक मेथड आपको यहाँ पर ये दे दिया गया है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, एक अल्टरनेट मेथड यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के लिए दिया गया है। ये तो बिल्कुल बेसिक सा सवाल था। इसमें आपको दिया गया है यहाँ पर एक अल्टरनेट मेथड, जिसमें आपको बताया गया कि 20% ऑफ 45 ऑफ 800 ग्राम्स। तो आप इसको कैसे करेंगे, पहले 800 ग्राम का 45% निकालेंगे भाई, फिर उसका आपने 20% निकाला है तो वो निकल रहा है यहाँ पर 72 ग्राम्स, ठीक है। तो वो चीज़ आपको यहाँ पर दी गई है। अल्टरनेट मेथड भी आपको दिए गए हैं। एक ये बेसिक वाला दिया गया है आपको, यहाँ पर आप देख सकते हैं 800 का 45% निकाला 360 ग्राम, फिर उसका 360 का 20% निकाला आपने, वो निकला 72 ग्राम, ठीक है। वो टोटल आपसे पूछा गया, तो आप इस तरह से इसको कर भी सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ, ये है आपका सारा का सारा सॉल्यूशन। तो
इस चीज़ को देखते हुए तो भाई मुझे इंप्रेसिव लग रही है, जो इसके सॉल्यूशंस हैं वो आपको समझ में भी आएंगे, है ना। तो मेरे हिसाब से जो मैथ्स की बुक है वो मुझे तो काफ़ी सही लगी है, क्योंकि भाई आदित्य रंजन सर मैथ ही पढ़ाते हैं और इनकी प्लेलिस्ट भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, है ना। तो इस पर तो अच्छा काम करेंगे ही करेंगे, ये चीज़ तो होती है भाई, जो टीचर जिस सब्जेक्ट को पढ़ाता है उस पर तो बढ़िया काम करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है मैथ की मेरी तरफ से बिल्कुल ओके है, आप मैथ्स को आप लोग परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो लिंक आपको इसका दिया गया है, अभी ये 91 रुपीज़ के अंदर मिल रही है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। अब बात करते हैं यहाँ पर एक आती है रीजनिंग के लिए, ये आपको चैप्टर वाइज वगैरह सारा चीज़ें यहाँ पर दिया गया है, जैसे पहले मैथ का दिया गया था ना, वैसे आपको रीजनिंग का भी दिया गया है भाई, ठीक है। देखिए भाई अंदर एंट्री करते हैं तो आदित्य रंजन सर के बारे में बताया गया है, सारे चैप्टर दिए गए हैं। आप यहाँ पर कोडिंग सीरीज देख सकते हो, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, स्लॉक्स, ब्लड रिलेशन, आपको यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशन भी दिया गया है, ये डाइस और आपको यहाँ पर दिया गया है, वेन डायग्राम दिया गया है, मिसिंग नंबर दिया गया है, सिटिंग अरेंजमेंट दिया गया है, उसके बाद आपको यहाँ पर लॉजिकल ऑर्डर दिया गया है वर्ड्स का, ठीक है। तो चैप्टर्स तो आपको मोस्टली सारे दे दिए गए हैं। उसके बाद आपके ये जो कुछ बचे चैप्टर यहाँ पर दिए गए हैं, ये चीज़ आपको दी गई है यहाँ पर कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछे गए हैं रीजनिंग के, वो आपको यहाँ पर दिया गया है। तो रीजनिंग का क्या होता है कि भाई आप लगभग 2 महीने भी पढ़ लोगे ना, तब भी रीजनिंग आपका हो जाएगा। सीरीज का ये क्वेश्चन दिए गए हैं सारे के सारे, पहले आपको यहाँ पर ये समझाया गया है कि किस टाइप से, आपको जो पहला टाइप दिया गया है ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, फिर दूसरा टाइप दिया गया है, तीसरा टाइप दिया गया है, चौथा, इस तरह से आपको यहाँ पर ये दिया गया है। आपको यहाँ पर थोड़ा सा थ्योरी भी दी गई है श्रृंखला के बारे में, यानी कि सारी चैप्टर्स के बारे में आपको थ्योरी भी दी गई है। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं सारे के सारे टाइप वाइज, आपको जितने भी टाइप है ना वो सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, और ये बेसिक से है, मतलब जैसे सॉल्यूशन आप करते हैं उस हिसाब से आपको इसके सॉल्यूशन दिए गए हैं। तो भाई देखो प्रैक्टिस के लिए आप रीजनिंग की बुक ले सकते हो, ठीक है। ये कोडिंग डिकोडिंग का आपको पूरा समझा दिया गया है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर आगे दिए गए हैं आपके क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए। तो रीजनिंग भी ओके है, तो आप इसको आप देख सकते हो एक बार। और रीजनिंग के लिए आप बेस्ट प्लेलिस्ट आपको मैं सजेस्ट कर दूंगा, लिंक आपको दे दूंगा। बाकी विक्रमजीत सर भी अभी ये पढ़ा रहे हैं रीजनिंग के लिए, तो आप उनकी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और प्रैक्टिस इस वाली किताब से कर सकते हैं। आप देखते हैं यहाँ पर आपकी जीएस की, जो कि ये है जीएस वाली बुक, ये भी आपको सारा विस्तृत आपको यहाँ पर दिया गया है, आंसर व्याख्या सहित आपको दिया गया है, टीसीएस के क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको यहाँ पर टेबल दिया गया है और यहाँ पर आपको दिया गया है ग्राफ वगैरह सारे समझाए गए हैं। एंट्री करते हैं भाई, ये है आपकी हिंदी मीडियम की, आप किसी भी मीडियम में परचेज कर सकते हो। इसकी पेज की क्वालिटी थोड़ी सी मुझे अच्छी लगी कंपेयर टू ये रीजनिंग वाली या मैथ की, अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो इसकी पेज की क्वालिटी अच्छी है। आप यहाँ देख सकते हैं थोड़ी सी कलर्स भी इसमें ऐड कर दिए गए हैं, तो वो चीज़ है। इसमें आपको सारा का सारा पूरा किस एग्जाम में ये आपका पैटर्न दिया गया है सभी एग्जाम्स का, मतलब जितने भी आपकी पोस्ट आने वाली है उनका सबका यहाँ पर ये पैटर्न दिया गया है भाई, तो ये काफ़ी सही लगा मुझे। इसके बाद आपकी यहाँ पर इंडेक्स दी गई है, कहाँ से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए वो सारी आपको इसके अंदर भी बताया गया है। तो भाई जीएस का मेरे को ज़्यादा इंप्रेस कर रही है इनकी जो बुक की क्वालिटी है और बुक का कंटेंट जो कि आपको आगे दिखाया गया है। ये है भारतीय राजव्यवस्था, ठीक है, जिसके बारे में आपको पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें दी गई हैं। आप इससे अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं और अपना पढ़ाई भी कर सकते हैं। आप हाईलाइटर लेंगे ना, तब आपको यहाँ पर सारा अपना जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप इसके अंदर भी कर सकते हो। इस हिसाब से आपको ये डिज़ाइन करके दिया गया है, ठीक है। तो जीएस के लिए भी आपको मैं कहूँगा कि चीज़ें यहाँ पर थोड़ी सी बढ़िया दी गई हैं, मतलब सारी चीज़ें आपको प्रॉपरली ये सारे के सारे आपको यहाँ पर इस तरह से दिए गए हैं। तो और ये हैं आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको वन लाइनर में दिए गए हैं, किसमें क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। अगर मैं प्रैक्टिस की बात करता हूँ तो प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर क्या दिया गया है, ये सारे के सारे क्वेश्चन आंसर। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, दिल्ली सल्तनत के तहत कौन सा राजवंश भारत में पहला अफगान पश्तून राजवंश था, तो उसका आंसर है भाई लोधी। अब लोधी यहाँ पर 4 ऑप्शन दे दिए गए। आपको अदर बुक्स में क्या मिलता है कि 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, फिर आपको कुछ भी नहीं मिलता है। उसके बाद देखो लोधी वंश के बारे में आपको सारी चीज़ें यहाँ पर दे दी गई हैं, ये काफ़ी मुझे सही लगा। इनका सभी क्वेश्चन के लिए यहाँ पर इस तरह से आपको ये दिया गया है, तो इसके लिए भी मेरे तरफ से बिल्कुल थम्स अप है भाई। इसको भी आप ले सकते हो, स्टैटिक जीके भी आपको इस तरह से सारा दिया गया है, इजीली आप इसको रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझने में भी काफ़ी आसानी आपको यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। तो स्टैटिक जीके भी आप यहाँ पर ले सकते हो, ये भी सही लगी मुझे किताब, ठीक है। अब बात आती है कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर में भी आपको यहाँ पर सारी चीज़ें डिटेल में बता रहे हैं और टीसीएस के PYQs आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, ये चीज़ें इनकी तरफ से बोली गई हैं, तो ये भी आप देख सकते हैं। इसमें भी आपको काफ़ी ग्राफिक वगैरह समझाए गए हैं, क्या कौन सी चीज़ है वो चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। सीपीयू किसको कहते हैं, कीबोर्ड किसको कहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल रही हैं। आपको कंप्यूटर के बारे में पूरा का पूरा भारत में कंप्यूटर कब आया वो सारी चीज़ें आपको यहाँ दिखाई गई हैं, ठीक है। इस तरह से आपको काफ़ी इमेजेस के माध्यम से सारी चीज़ों के बारे में समझाया गया है। और यहाँ पर भी आप लोगों को अगर मैं बात करता हूँ कि इंपॉर्टेंट वन लाइनर दिए गए हैं आपको इसके अंदर, तो आप इसको पढ़ सकते हो, याद करने के लिए काफ़ी यहाँ पर इससे हेल्प हो जाती है। ये है आपके टीसीएस के PYQ सारे के सारे डिटेल में दिए गए हैं, तो
तो इसके लिए भी मेरी तरफ से है। देखो, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई किताब है कंप्यूटर के लिए तो आप उसको पढ़ सकते हो, PDF वगैरह भी आपको मिल जाती है, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो, और 2-4 वीडियोस भी देख लेना। प्लेलिस्ट आपको सजेस्ट कर दूंगा, आप लोग मुझसे पूछ लेना, इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर देना कि प्लेलिस्ट कहाँ से आपको लगानी है, देखनी है, तो वहाँ से आप इजीली भी कर सकते हो और इस बुक से भी प्रैक्टिस भी आप बढ़िया तरह से कर सकते हो। तो भाई देखो, अगर मैं बात करूं, सबसे पहले इस वाली मैथ की बुक थी, तो ये मुझे बेस्ट लगी मैथ की बुक। और मैथ की बाद अगर मैं बात करता हूं तो ये वाली जो GS की बुक है, इसमें भी काफ़ी अच्छा कंटेंट है। अगर मैं रीजनिंग और कंप्यूटर की बात करता हूं तो रीजनिंग और कंप्यूटर मुझे ओके लगे। अगर मैं बात करूं कि जैसे थ्योरी के हिसाब से, तो थ्योरी के हिसाब से दोनों बुक्स को आप परचेज कर सकते हो, प्रैक्टिस भी आप इनसे कर सकते हो। बाकी आप लोगों को PDF वगैरह मिल जाएंगी, और रीजनिंग के लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो विक्रम जी सर की, तो वहां से भी आप उसको इजीली कर सकते हो। बाकी कॉम्बो अगर 299 में आपको मिल रहा है, जबकि 4-4 किताबें आपको यहाँ पर दी जा रही हैं भाई, कंप्यूटर की मिल जाएगी, GS की मिल जाएगी, रीजनिंग की मिल जाएगी, इसके बाद मैथ की भी मिल रही है आपको, तो कॉम्बो के हिसाब से अगर मैं देखूँ जो 299 की हाइप बना रखी है, उस हिसाब से ये वर्थ इट है। चारों को चारों जो किताबें आपको यहाँ पर दी जा रही हैं, ये बिल्कुल अपने प्राइस को जस्टिफाई कर रही हैं। मतलब प्राइस इसका अगर 499 भी होता ना, तब भी ये बुक्स जो है आपके लिए वर्थ इट थी। अभी तो 299 के अंदर मिल रही हैं, तो आप इन बुक्स को परचेज कर सकते हो और अपनी तैयारी बहुत बेहतरीन ढंग से कर सकते हो भाई। काफ़ी सही किताबें मुझे ये लगी, इतने सारी किताबें और इतना अच्छा कंटेंट आपको 299 में तो कहीं भी मिलने वाला है नहीं, ठीक है। तो 299 में इतना बड़ा प्राइस भी नहीं है आपके लिए। एक बार इन बुक्स को आप लोग देख सकते हैं, परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं भाई, क्योंकि देखो सारा कंटेंट आपको एक जगह पे मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। आज की डेट में ऑथेंटिक कंटेंट आपको कहीं पर नहीं मिल रहा है ऐसी, क्योंकि भाई काफ़ी टाइम से मैं इन सब चीज़ों को देख रहा हूँ। ऑथेंटिक कंटेंट आपको जहाँ पर भी मिल जाए, चाहे भले ही आपको प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ जाए, तो आप उसको आप लोग एक बार ज़रूर चेकआउट करें। हालांकि इसकी अगर मैं बात करूं तो ये तो आपको काफ़ी कम प्राइस पे मिल रहा है और क्वालिटी भी काफ़ी बेस्ट है इनकी, ठीक है। तो आप इसको परचेज कर लेना, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मैंने प्रोवाइड करवा दिया है। आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।